Brought to you by Techno Camon 30 series. और वो जाकर कर रहे हैं, तो मुझे एसी में रहने वाले इंसान को मंच पे देख रहा था तो अच्छा लग रहा था कि कम से कम इनको इस ज़मीन की हकीकत भी अब पता चले। अगर आगे बढ़ने के लिए तो हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी भी नीतीश जी के साथ हो जाते हैं, नीतीश जी भी तेजस्वी जी के साथ हो जाते हैं। तो जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ सिर्फ एक इंसानियत होती है। वहाँ ना कोई जात होता है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। मैं नीतीश जी की बुराई करूँ तो कब तेजस्वी जी उनके पास मिल जाएंगे पता नहीं। मैं तेजस्वी जी की बुराई करूँ तो नीतीश जी कब उनके साथ हो जाए पता नहीं। भाई लड़ते हम हैं, वो लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर निकल जाते हैं। हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं और पटना के परसा में पहुंचे हैं यहाँ पे पिंकू यादव जी के घर पर, और अभी कार्यक्रम है मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र में प्रचार करेंगे। खेसारी जी, वैसे तो हमारा सौभाग्य है कि हम लोग उस परिवार के हिस्सा हैं जिस परिवार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। और जहाँ तक पिंकू भाई से मेरा रिश्ता, कि हम एक बार शादी में आए थे तब से एक रिश्ता है। उनके छोटे भाई की शादी थी और आज भी हम अपने बहन के लिए आए हैं। तो बस लोगों से बस अपील ही करने आए हैं कि बस बहन जिसके लिए आई है आपके बीच में, पहले आप दीजिए, उसके बाद हम लोग हैं, जो उनसे लेना होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वो लोगों का ख्वाहिश पूरा करें। क्या लग रहा है पाटलिपुत्र में इस बार क्या होगा, क्योंकि तीसरी बार दांव आजमा रही है मीसा भारती? देखिए, संघर्ष ही जीवन है और जो हारता है वही जीतता है, क्योंकि जीतने की भी ताकत उसी के पास होती है जो हारता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये हार हमेशा होगी, हम हारे भी और जीते भी, और हम जो गिरकर खड़ा होता है वही सबसे बड़ा सारथी होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार माहौल कुछ अलग है और हमें आशा ना विश्वास है कि बहन जी हमारी जीतेंगी और लोगों का उपकार करेंगे। रामकृपाल यादव जी को क्या कहिएगा? वो भी हमारे गार्जियन है, वो भी हमसे दूर नहीं है। देखिए, लड़ाई एक अलग विषय हो गई, चाहे वो राजनीति लड़ाई हो, चाहे विवाद की लड़ाई हो या विवाद की लड़ाई हो। हमारे लिए दोनों परिवार, यादव परिवार हो चाहे कोई भी परिवार हो, हम कलाकारों के लिए हर आदमी सक्रिय होता है और मैं सबको शुभकामना देता हूँ। लेकिन जहाँ पारिवारिक बात होती है, जहाँ पे हमारा अपना दिल मिलता है, वहीं जाता भी हूँ मैं। तो यहाँ से एक दिली लगाव है। हम तो चाहेंगे कि हमारी बहन को भारी मतों से दुनिया विजयी बनाए। क्या आपको लग रहा है इस बार रामकृपाल यादव को मतलब हराकर आगे आ जाएंगे मीसा भारती? वो तो ये लोग बताएंगे, क्योंकि मैं तो कलाकारी में रहता हूँ, मुझे तो ज़मीन की हकीकत भी पता नहीं कि क्या है क्या नहीं। बट मेरी शुभकामना उस बहन के लिए। चलिए, एक सवाल ये भी है कि पवन सिंह के लिए भी आप प्रचार करने काराकाट गए थे? हाँ, गया था, क्योंकि उनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता है और कलाकार होने के नाते कलाकार की ज़रूरत अगर एक कलाकार को है तो हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो संगीत के आदमी हैं और बहुत मेहनती हैं और मैंने उनकी मेहनत भी देखी है और मेहनत डे बाई डे हर दिन कर रहे हैं बेचारे। और उनका माहौल भी ठीक ठाक है बेचारे, उनके पास कोई सिंबल भी नहीं है बेचारे, अकेला लौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जीत हार तो अपनी जगह पे है, बट कम से कम संघर्ष करने आना चाहिए आपको। कम से कम ज़मीन पे जाके ये चीज़ें पता चलती है कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। हम एसी में बैठकर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें उनके दुख को देखना है या उनके सुख को देखना है तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा, और वो जाकर कर रहे हैं। तो मुझे एसी में रहने वाले इंसान को मंच पे देख रहा था तो अच्छा लग रहा था कि कम से कम इनको इस ज़मीन की हकीकत भी अब पता चलेगी। लेकिन वो आरजेडी के कैंडिडेट नहीं है। एक बात बताएं आपसे, हम क्या करें? ये जितना चुनाव हो रहा है ना, ये बस 20 दिन का एक खेला है। 20 दिन बाद सबके सब भाई हो जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता आप पवन सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं वहाँ से तो आरजेडी को नुकसान होगा? यहाँ देखिए, किसी के बढ़ने से अगर किसी का नुकसान होता है तो आदमी बढ़ना छोड़ देगा? नहीं ना, हर आदमी संघर्ष कर रहा है। मेरे कहने का मतलब ये ज़रूरत पड़ता है अगर आगे बढ़ने के लिए तो हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी भी नीतीश जी के साथ हो जाते हैं, नीतीश जी भी तेजस्वी जी के साथ हो जाते हैं। तो वो एक संबंध है, जब किसी से मिलता है तो आदमी हो जाता है किसी का, ऐसा नहीं है। और वो देखिए, ये सारी चीज़ें जो अब हमसे राजनीति मुद्दा पूछ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि मेरे विधा से हट के चीज़ें हैं, तो इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। मैं अपनों का सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, वो मेरा अपना है ना। तो मेरा अपना है तो मेरे लिए पार्टी मायने रखता ही नहीं है, मेरे लिए वो इंसान मायने रखता है जिनके लिए मैं आता हूँ। अब पिंकू भी ऐसे रिश्ता है, इनके काथा पूजा में भी आ सकता हूँ क्योंकि इनसे मेरा एक रिश्ता है। तो इसके लिए ये नहीं कि मेरे जाति से हैं इसलिए मैं इनके पास आ रहा हूँ। मेरे जात से तो बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, हमारे मुखिया जी हैं, ये तो भाई राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो जहाँ मोहब्बत होती है ना, वहाँ सिर्फ एक इंसानियत होती है।
वहाँ ना कोई जात होता है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई धर्म होता है। और एक कलाकार के लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जात है, और ना ही कोई समुदाय, एक समुदाय है। हमारे लिए हर वो आदमी, हर वर्ग के लोग प्यारे हैं, क्योंकि मुझे बनाने में मुझे लगता है हर आदमी का ऊर्जा लगा है, हर आदमी का सपोर्ट लगा है। इसलिए मैं राजनीति पे ज़्यादा बोलता भी नहीं कि नहीं भाई, सबका अपना विषय है। अच्छा बताइए, कोई जीत ही जाएगा तो मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, और हार भी जाएगा तो मुझे क्या लॉस होने वाला है? नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत है, मैं सपोर्ट करता हूँ जो व्यक्तिगत मेरे अपने लोग होते हैं, तो मैं चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव के बाद तेजस्वी यादव नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या लग रहा है वो आरजेडी में फिर नीतीश कुमार आ सकते हैं, आना चाहिए आपके हिसाब से? ये गणित हमको समझ में नहीं आता है, अब उसमें इसीलिए मैं नहीं बोल पाता हूँ, क्योंकि देखिए मैं नीतीश जी की बुराई करूँ तो कब तेजस्वी जी उनके पास मिल जाएंगे पता नहीं, मैं तेजस्वी जी की बुराई करूँ तो नीतीश जी कब उनके साथ हो जाए पता नहीं। भाई लड़ते हम हैं, वो लोग अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर निकल जाते हैं, लड़ जाते हैं हम भाई। इसीलिए मैं जाति पे नहीं बोलता कि भाई कल हम आपके लिए गाली दे दें, अब पता चला कि फिर आप मिल गए और दोनों मिलकर हमें ही लपेट दिए, तो भाई हमें तो खुद को बचाना है ना। और सच पूछिए तो हर इंसान को ना अपना रक्षा खुद ही करना चाहिए। आप किसी के लिए किसी का विरोध मत करिए, क्यों करेंगे भाई? ऐसा थोड़ी जो विरोध करने के बाद मुझे सीएम की कुर्सी मिल जाएगी, है तो नहीं ऐसे, क्योंकि भाई वो लोग खुद ही सीएम बनना चाहते हैं, खुद ही पीएम बनना चाहते हैं, हमें कौन बनाना चाहता है? हमारे कहने का मतलब कि अगर आप कार्यकर्ता को प्यार करते हैं तो कार्यकर्ता की नेतृत्व को, कार्यकर्ता की मेहनत को आपको जानना पड़ेगा। पिछली बार आपका इंटरव्यू हम लिए थे, रिंकू यादव किया था, एक आप गाना गाए थे, लालू बिना बिहार न चली, क्या इस बार यहाँ तो ट्रेंडिंग में रहता है? यहाँ भी बिल्कुल गाएंगे भाई, तो हम हमेशा गाते हैं। 2 लाइन ए भाई लालू बिना चालू जी बिहार ना होई, ये तो मेरा ट्रेंडिंग है। रिंकू जी, किस तरह की तैयारी है, क्या क्या व्यवस्था है आज? बहुत बढ़िया तैयारी है, खेसारी भैया आ गए हैं, सब समाज और सब जात मिल के वोट देने के लिए तैयार है। दीदी मीसा दीदी को जिताने के लिए पूरा जनता पाटलिपुत्रा के लग गया है। अब ये तूफान है, आंधी है मीसा दीदी के तरफ। अब ये मीसा दीदी लाखों वोट से जीत के विजय बनाएंगे, और मीसा दीदी जीत जाएगी तो मेरी मम्मी से कहेंगे कि खेसारी भैया आए हैं तो 2 कट्ठा जमीन परसा में 4 लेन पर जहाँ प्रोग्राम हो रहा है वहाँ दिवावेंगे हम अपना मम्मी से लड़के। खेसारी जी को दिलवाइए, खेसारी जी को दिवावेंगे, मीसा दीदी जीत जाएगी। कैसा लग रहा है खेसारी जी 2 कट्ठा जमीन? ये हमारे परिवार के बड़े भाई हैं, ये मुझे जमीन दें या ना दें, इनके दिल में मैं रहता हूँ। अब इससे बड़ा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। खेसारी भैया एक भी आए थे तो मेरे पास उस घड़ी कुछ नहीं था, और एक भी आ गए 2021 में, भैया बोले आ गए, और बहुत चीज़ हो गया, हाथी घोड़ा ऊँट सब घर में रहने लगा। एक छोटा मकान था, आज बड़ा मकान हो गया, भाग है। इस बार संसद भवन की तरह मकान बनाएंगे ये। चलिए, तो देखिए दोनों में काफी उत्साह दिख रहा है, और कह रहे हैं कि इस बार मीसा भारती भारी बहुमत से जीतेंगी, और खेसारी लाल यादव ने भी खुलकर पूरे मुद्दे पर खुलकर बात की। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।